हेलो फ्रेंड्स। जावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम होगा बॉक्स। तो रियल वर्ल्ड में बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस शॉप में बेसिकली क्या होता है, कई तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो इन बॉक्सेस को उनके साइजेस के हिसाब से हमें मैनेज करना है, उनको उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो बॉक्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं, इसमें हम सामान रख सकते हैं। बॉक्स कुछ छोटे भी हो सकते हैं, बॉक्स कुछ बड़े भी हो सकते हैं। तो कोई भी बॉक्स जो है उसमें होती है लेंथ, उसमें होती है ब्रेड्थ और उसमें होती है हाइट। तो बेसिकली एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उसकी ये तीन इंफॉर्मेशन रखनी होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसकी लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की इंफॉर्मेशन रखनी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 12, इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए है 10 और हाइट मान लीजिए इसकी है 5। तो ये तीन इंफॉर्मेशन अगर मैं कहीं पर रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर मैं ये तीनों इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, 12 भी रख रहा हूँ, 10 भी रख रहा हूँ और 5 भी रख रहा हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल में इस वाले बॉक्स को कर रहा है रिप्रेजेंट। इसी तरीके से अगर मुझे इस दूसरे बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसकी अपनी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ होगी 6 और ब्रेड्थ है 4 और हाइट है इसकी 2। तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसके अंदर मैं ये 6, 4 और 2 ये तीनों इंफॉर्मेशन रख सकूं। तो ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे रियल वर्ल्ड में ये बॉक्स है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये ऑब्जेक्ट एक जरिया है। तो बेसिकली जो हमको प्रोग्राम बनाना है उसका फॉर्मल स्टेटमेंट देखते हैं। हमको डिफाइन करना है एक क्लास जिसका नाम होगा बॉक्स। इसके अंदर हमें 3 मेंबर वेरिएबल्स बनाने हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और इसके अंदर हमें 2 फंक्शंस बनाने हैं, सेट डायमेंशन और शो डायमेंशन। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास ऑब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन है। तो मैं अभी उसके थ्योरेटिकल डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि वो आपने थ्योरी लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर किया होगा और उसके बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो इस प्रोग्राम को बनाने पर हमारे क्या पर्पस सॉल्व होने वाले हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। हम लोग आज इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखेंगे कि क्लास कैसे बनाई जाती है। इसके बाद उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं जावा में, हमें ये भी यहाँ पर समझ में आएगा प्रैक्टिकली। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। मेन फंक्शन कहाँ पर बनाना पड़ेगा ये भी समझना है और फिर हमारी जावा फाइल का नाम क्या होना चाहिए ये भी हमें समझना पड़ेगा। इसका भी कुछ रूल है। इसके अलावा जावा के प्रोग्राम को फिर मैं लास्ट में कंपाइल और रन करके भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे ये प्रोग्राम बनाना है, तो मैं इसको कहाँ पर बनाऊंगा। तो मैं एक फाइल पहले क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स के अंदर ए नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक बेसिकली फाइल बनाने वाला हूँ। ये फाइल कैसी होगी, इस फाइल में अभी मैं सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इसका एडिट करके नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ example.java, राइट। ये मैंने एक फाइल बना ली। अब मुझे इस फाइल को सिंपली ओपन करना है। मैं नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन कर रहा हूँ। तो नोटपैड प्लस प्लस में मैंने इसको ओपन कर लिया है, ओके। और आप देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर कोडिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी है बॉक्स। तो हमारा पहला फोकस ये है कि क्लास कैसे बनाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्लास क्या है। जिन लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं होने, पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली जैसे आप वेरिएबल्स बनाते हैं, आपने लिखा इंट x। तो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक है ना, और इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो ऑब्जेक्ट भी एक मेमोरी ब्लॉक है, पर थोड़ा सा बड़ा है और ऐसा मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स, ठीक है। और इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए आज का लेक्चर देखने से पहले। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं।
अभी फिलहाल हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो बॉक्स को रिप्रेजेंट करने वाला है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल्स होंगे ये डिस्क्राइब करने के लिए हमको कहीं तो कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे लिखना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स को रिप्रेजेंट करने वाला मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। पर ये मैं लिखूंगा कहाँ, ये डिस्क्राइब कहाँ करूंगा? तो इसके लिए मैं बनाने वाला हूँ क्लास। गॉट इट? तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ क्लास का नाम रख लेता हूँ बॉक्स, और ये क्लास की बॉडी। इसके अंदर मैं सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बना रहा हूँ और तीनों को मैं रख रहा हूँ प्राइवेट। आप लोग जानते हैं कि जो मेंबर्स क्लास में प्राइवेट होते हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया लेंथ। इसी प्रकार से एक और वेरिएबल बना रहा हूँ ब्रेड्थ। इसी प्रकार से एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वो भी प्राइवेट, हाइट। और मैंने इस तरह से 3 वेरिएबल्स बना लिए। इसका मतलब ये है कि बॉक्स क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो तीनों वेरिएबल हैं ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, यानी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि इंस्टेंस को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, बॉक्स क्लास का, तो उसके अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। क्यों 3 वेरिएबल्स होने चाहिए? क्योंकि आपने अभी क्लास बनाई बॉक्स, उसके अंदर आपने 3 वेरिएबल्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिक्लेयर करे। तो जब भी आप बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। अगर मैं बॉक्स क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर भी 3 वेरिएबल्स होंगे। इन 3 वेरिएबल्स के नाम होंगे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्योंकि ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों वेरिएबल हर बार ऑब्जेक्ट बनाने पर बनते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की मेमोरी में अलग अलग होते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 वेरिएबल अलग हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए उसके अंदर 3 वेरिएबल अलग हैं। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सबके अंदर ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नाम के वेरिएबल्स हैं। इसीलिए इन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के वेरिएबल कहा जाता है या इंस्टेंस के वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात है, तो हम इनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या सिंपली इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल्स यानी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, ठीक है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जरूर से इस बात को नोट करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, राइट? ओके, अभी इसमें मैं कुछ फंक्शंस भी बना रहा हूँ। हम क्लास जब बनाते हैं तो क्लास के अंदर वेरिएबल्स के साथ साथ कुछ फंक्शंस भी बनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था कि सेट डायमेंशन और शो डायमेंशन नाम के फंक्शन बनाने। आप एक बात समझिए, मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को बना दिया है प्राइवेट, ठीक है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक बॉक्स क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा तो मेरे पास एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। पर मुझे अगर एक रियल वर्ल्ड के बॉक्स को रिप्रेजेंट करना है, मैं चाहता हूं मेरा ये ऑब्जेक्ट इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करे, तो मुझे इस बॉक्स की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन कहां रखनी होगी? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नाम के इन 3 वेरिएबल्स में। पर ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी कैसे? तो आप कह सकते हैं कि हम सिंपली रख देंगे लेंथ में असाइन करो 12, है ना, ब्रेड्थ में असाइन करो 10, हाइट में असाइन करो 5। पर ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि लेंथ आप कैसे लिखोगे? वो तो प्राइवेट डेटा है ना, वो तो क्लास का प्राइवेट डेटा है, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्लास की बॉडी के बाहर। तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए कुछ फंक्शंस बनाते हैं, पब्लिक फंक्शंस बनाते हैं। तो अब वही मैं पब्लिक फंक्शन बना रहा हूं जिसकी वजह से ये वैल्यू सेट हो जाए। तो मतलब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं सेट डायमेंशन, और इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं इसमें 3 वैल्यू पास करूंगा, 12, 10 और 5। तो ये तीनों वैल्यू कहां चली जानी चाहिए? ये तीनों वेरिएबल्स में चली जानी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वेरिएबल। तो सेट डायमेंशन क्या हुआ? एक मेथड, एक जरिया जिसके द्वारा प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यू जाएगी। गॉट इट? तो देखिए, मैं इस फंक्शन को अब डिफाइन करने जा रहा हूं इसी क्लास के अंदर। मैं लिखूंगा पब्लिक
ये फंक्शन पब्लिक होना चाहिए ताकि क्लास के बाहर से ये एक्सेस हो पाए। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा क्योंकि इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। और इस फंक्शन का नाम हमने सोचा है सेट डायमेंशन। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन के नाम में ध्यान रख रहा हूँ कि हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो, लेकिन जो पहला वाला शब्द है उसका पहला लेटर स्मॉल हो। यानी अब जैसे सेट डायमेंशन है तो पहला शब्द हो गया सेट, उसका एस स्मॉल है और डायमेंशन का डी कैपिटल है। इससे रीड करना इसको बहुत आसान हो जाता है और इसको बोलते हैं कैमल केस नोटेशन। ओके, यहाँ पर सेट डायमेंशन फंक्शन के अंदर मैं 3 वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करना चाहता हूँ। तो मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए एल, बी और एच। ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू को रिसीव करेंगे और फिर ये वैल्यूज कहाँ पहुँचा दी जाएगी, लेंथ वेरिएबल। अब क्योंकि सेट डायमेंशन बॉक्स क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसको पूरा हक है कि इस क्लास के किसी भी मेंबर को ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो लेंथ के अंदर मैं एल की वैल्यू कॉपी करा दूंगा। तो जब भी मैं सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें 3 वैल्यूज पास करूंगा तो ये 3 वैल्यूज एक एक करके एल, बी और एच नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और ये एल की वैल्यू फिर मैं लेंथ में ट्रांसफर कर दूंगा। लेंथ कौन सा वेरिएबल है, तो लेंथ वेरिएबल है ये जो बॉक्स के ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल है लेंथ, ये वेरिएबल है ब्रेड्थ। इनके अंदर वैल्यू पहुंचाएंगे। तो अभी पहले तो वैल्यू किस में गई, एल के अंदर गया 12, बी के अंदर गया 10 और फिर एच के अंदर गया 5। पर अब एल की वैल्यू मुझे किस में पहुंचानी है, इस लेंथ वेरिएबल में। बी की वैल्यू किस में पहुंचानी है, इस ब्रेड्थ वेरिएबल में। एच की वैल्यू किस में पहुंचानी है, इस हाइट वेरिएबल। इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है लेंथ असाइन एल, ब्रेड्थ असाइन बी और हाइट असाइन एच। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह से एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ, वो भी पब्लिक है, वॉइड है, शो डायमेंशन। जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा स्क्रीन पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यूज को प्रिंट करा देना। तो मैं सिंपली लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें लिखूंगा लेंथ इक्वल्स टू और कंकैटिनेट कर देता हूं लेंथ वेरिएबल की वैल्यू। फिर system डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें लिख देता हूं ब्रेड्थ इक्वल्स टू, इसमें कंकैटिनेट कर देता हूं ब्रेड्थ वेरिएबल की वैल्यू। और लास्टली मैं लाइन लिखता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें लिख देता हूं हाइट की वैल्यू, यस। और ये हमारा शो डायमेंशन फंक्शन भी बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमने क्लास बना ली है, पूरी क्लास हमारी बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रोग्राम को मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कहीं पर भी मेन फंक्शन नहीं है। अब मेन फंक्शन कहाँ हो सकता है, तो 2 चॉइस हैं आपके पास। आप समझिएगा, मैं दोनों तरीके से इसको बना के चला के आपको दिखाने वाला हूँ। पहली चॉइस ये है कि मैं मेन फंक्शन को बॉक्स क्लास के अंदर ही बना दूँ। ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा। दूसरी चॉइस ये है कि मैं एक नई दूसरी क्लास बनाऊं। एक बॉक्स क्लास तो बन चुकी है, बॉक्स के अलावा एक दूसरी क्लास बनाऊं, कुछ नाम रख लेता हूं उसका एग्जाम्पल, और उसके अंदर मैं मेन फंक्शन बनाऊं। तो अल्टीमेटली मेन फंक्शन या तो बॉक्स क्लास के अंदर ही होगा या एक दूसरी क्लास के अंदर होगा। अब दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक दूसरी क्लास में बनाता हूं। तो मैंने लिखा क्लास एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैं मेन फंक्शन बनाने वाला हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और फिर मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, मेन फंक्शन की बॉडी में अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करें, मैंने मेन फंक्शन जिस क्लास में बनाया उसका नाम रखा है एग्जाम्पल, और मैंने अपनी फाइल का नाम भी क्या रखा हुआ है, एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, आप अपनी जावा फाइल का नाम वही नाम रखेंगे जो आपने क्लास का नाम रखा है। कौन सी क्लास, आपके इस प्रोग्राम में तो 2 क्लास हैं, बॉक्स क्लास और एग्जाम्पल क्लास। तो क्या मैं इस फाइल का नाम बॉक्स डॉट जावा रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर होगा
मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर होगा वही क्लास का नाम आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। इसी कारण आपने इसका नाम एग्जाम्पल रखा है। तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि मेन फंक्शन आप चाहें तो बॉक्स क्लास में लिख सकते हैं। अगर मैंने मेन फंक्शन बॉक्स क्लास में बनाया होता, ये दूसरी क्लास बनाता ही नहीं, ये मैं कोड ही नहीं लिखता, बल्कि मेन फंक्शन कहाँ लिखता, बॉक्स क्लास के अंदर, तो फिर मुझे अपनी जावा फाइल का नाम चेंज करके क्या रखना पड़ता, बॉक्स डॉट जावा। इसीलिए ध्यान रखिए मेन फंक्शन जिस क्लास में है वही नाम आपकी फाइल का नाम होगा। अब क्या करूं, अब मेन फंक्शन में मुझे बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें यह भी सीखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। अगर मैंने लिखा है बॉक्स B1, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। C++ होती तो ये ऑब्जेक्ट होता, लेकिन जावा में इस तरीके से लिखने को ऑब्जेक्ट बनाना नहीं कहते। तो भाई जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, थ्योरी में तो आपने कवर किया ही होगा। तो अगर आपने लिखा है बॉक्स B1, तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। देखिए वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जावा में दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल, दूसरे रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। ऑर्डिनरी वेरिएबल क्या है, जब भी किसी प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल बनाएंगे वो ऑर्डिनरी वेरिएबल, जैसे आपने बनाया इंट x, ये प्रिमिटिव टाइप, यानी वो डेटा टाइप जो कीवर्ड के रूप में आपको मिलता है। ये आपने लिखा फ्लोट y, ये x और y दोनों क्या है, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, ठीक है। जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं उनका वेरिएबल बनाओगे तो वो ऑर्डिनरी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल मतलब क्या हुआ, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, इसमें इंटीजर वैल्यू रखेंगे, y में हम फ्लोट वैल्यू रखेंगे, लाइकवाइज। लेकिन अगर आप किसी क्लास टाइप का, जैसे बॉक्स B1, ये प्रिमिटिव टाइप नहीं, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है, ये कोई क्लास टाइप है, तो किसी क्लास टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो वो कहलाएगा रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। वो ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा। रेफरेंस वेरिएबल और ऑर्डिनरी वेरिएबल में क्या फर्क है, रेफरेंस वेरिएबल इंटरनली पॉइंटर्स की तरह होते हैं। तो जो आपने B1 बनाया है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। आप कोई और क्लास बनाते, जैसे स्ट्रिंग एक क्लास है, जावा में प्री डिफाइंड क्लास है, स्ट्रिंग क्लास का आप वेरिएबल बनाएंगे S1, तो ये भी रेफरेंस वेरिएबल, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जावा में, आपको लिखना पड़ता है न्यू क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, ऐसा लिखकर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया। अब बॉक्स क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना है तो उसके अंदर तीन वेरिएबल्स होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। इनके नाम है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, गॉट इट। इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं, न्यू की मदद से जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसका क्या होता है, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब एड्रेस, वो ये न्यू रिटर्न करता है और वो किस में चला गया, B1 में। तो B1 किसको पॉइंट कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। तो वैसे तो ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, लेकिन पूरे प्रोग्राम में हम इस ऑब्जेक्ट के नेम के तौर पे B1 को यूज करेंगे। मतलब B1 इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, पर नाम जैसा ही ट्रीट होगा। जहां पर भी मुझे इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है मैं B1 लिखूंगा, क्योंकि B1 के पास इस ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ये बात थ्योरी में भी आपको क्लियर होगी। तो B1 ऑब्जेक्ट नहीं है, B1 में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा जाएगा। तो मैंने B1 बनाया, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना है, न्यू, और न्यू के बाद मुझे लिखना है बॉक्स, ठीक है। अब मैं B1 डॉट सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स को कॉल कर सकता है। सेट डायमेंशन में मैंने तीन वैल्यू पास कर दी, 12, 10 और 5, जो कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होगी। और B1 डॉट शो डायमेंशन, इस फंक्शन को कॉल किया तो इसने क्या किया, शो डायमेंशंस, ठीक है, नेम सेम होना चाहिए। शो डायमेंशंस फंक्शन ने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। वेरी गुड, ये आपको अब समझ में आ गया। अब इसको अपन ने सेव कर लिया। तो आपने देखा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने मेंबर को कॉल कर सकता है। तो ये सेट डायमेंशन फंक्शन, शो डायमेंशन फंक्शन B1 के लिए चलेंगे। तो B1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है
उसमें जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल रन करके और आपको बता रहा हूँ। कंपाइल रन करने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैं उस फोल्डर में जाऊँ जहाँ पर मैंने इस फाइल को रखा हुआ है, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, और आपको साइमल्टेनियसली मैं फोल्डर भी दिखा देता हूँ। ये फोल्डर है, अभी इसमें example.java रखी हुई है। ओके, अभी मुझे सबसे पहले तो इस फोल्डर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ई ड्राइव में है ये फोल्डर जावा प्रोग्राम्स, और इसके अंदर ए फोल्डर। अब इसके अंदर इस फाइल को मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है। जावा सी, और क्या लिखेंगे, फाइल का नाम example.java। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करिए कि हमारी इस जावा फाइल के अंदर कितनी क्लासेस है। एक तो ये एग्जाम्पल क्लास हमने बनाई हुई है, दूसरी क्लास हमने ये बॉक्स बनाई हुई है। आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें मेन फंक्शन है, जिस क्लास में मेन फंक्शन है, वही क्लास का नाम आपकी फाइल का नाम होगा। तो अगर एग्जाम्पल क्लास के अंदर मेन फंक्शन है तो आपने फाइल का नाम रखा example.java, और आप यहाँ कंपाइल करते वक्त भी लिख रहे हैं example.java। तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी, आप जानते हैं ना, कंपाइल होने के बाद कौन सी फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल, जिसको अपन बाइट कोड बोलते हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, 2 डॉट क्लास फाइल बनेगी, यानी जावा फाइल के अंदर जितनी क्लासेस बनी होती हैं उतनी डॉट क्लास फाइल्स बनती है। देखिए मैं एंटर कर रहा हूं, कंपाइल होगा, और अगर कंपाइल सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ 2 डॉट क्लास फाइल बन जाएंगी, और ये देखिए बॉक्स डॉट क्लास और एग्जाम्पल डॉट क्लास। इसमें से मैं रन किसको कर सकता हूँ, जिसमें मेन फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा जावा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, तो 12 10 5 प्रिंट हो गया। ओके फाइन, अब हमको क्या करना है, ये तो हमें समझ में आ गया कैसे चल रहा है। अब हमको एक दूसरा तरीका भी देखना है, मतलब अगर मैं ये मेन फंक्शन बॉक्स क्लास के अंदर ही बनाऊं तो कैसा रहे। यस, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं ये मेन फंक्शन एग्जाम्पल क्लास में ना बनाकर अगर मेन फंक्शन में बना देता हूँ, ये देख सॉरी बॉक्स क्लास में बना देता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, एग्जाम्पल क्लास की अब जरूरत ही नहीं, हटा देता हूँ। लेकिन क्या आप नोटिस कर रहे हैं मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेन फंक्शन कहाँ बना दिया है, बॉक्स क्लास के अंदर। तो फिर ये जरूरी है कि मैं अपनी फाइल का नाम example.java ना रखूं, बल्कि रखूं box.java। तो मैं इसको सेव एज करता हूं, सेव एज करता हूं और नाम क्या रख देता हूं, box.java। देखिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जो बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद मैं इसको कंपाइल रन कर सकता हूँ, लेकिन कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस फोल्डर के अंदर जो इतनी सारी फाइल्स रखी हुई हैं मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हटा देता हूँ। अब मेरे पास box.java फाइल है, इसके अंदर मैं इसको कंपाइल रन करके बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो फिर से मैं इसको कंपाइल करूँ, लेकिन अब मैं जब कंपाइल करूँगा तो example.java नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा box.java। और मैंने कंपाइल किया, देखिए एक फाइल बनेगी box.class, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही क्लास है बॉक्स, उसी के अंदर मैंने मेन फंक्शन बनाया हुआ है। तो रन करने के लिए मैं लिखूंगा जावा बॉक्स। ठीक है, तो देखिए आउटपुट आ रहा है, लेंथ इक्वल टू 12, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 10 और हाइट इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने मेन फंक्शन बॉक्स क्लास में ही बना दिया। मेन फंक्शन क्योंकि स्टैटिक मेथड होता है, इसलिए ये बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो जाता है। जब ये मेन फंक्शन चला तो इसके अंदर हमने बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी मिली होगी ऑब्जेक्ट को, और उसका रेफरेंस b1 में आ गया होगा। b1 ने जब सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल किया तब जाके ये फंक्शन कॉल हुआ, चला 12 10 5 ये LBH में गए, LBH से लेंथ ब्रेड्थ हाइट में पहुंचा दिया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, इस ऑब्जेक्ट में मेंबर वेरिएबल्स, इसलिए इनको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर शो डायमेंशन फंक्शन से हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू प्रिंट करा दी। किसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट की, b1 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा उसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, दोनों स्टाइल से समझ में आया होगा। तो कई सारी बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। आपको समझ में आया कैसे क्लास क्रिएट करना है, आपको समझ में आया कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं न्यू की मदद से, आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने लिखा b1 डॉट
लगा के सेट डायमेंशन फंक्शन या शो डायमेंशन फंक्शन। इसके अलावा आपने देखा कि मेन फंक्शन को कहाँ बना सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल क्लास में भी बना के बताया और फिर बॉक्स क्लास में भी बना के बताया, और फिर आपको ये भी बताया कि आपकी जावा फाइल का नाम वही होना चाहिए, वही क्लास के नाम पर होना चाहिए जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैंने आपको इन दोनों तरह के प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करके भी बताया। तो आज का हमारा ये जो पर्पस था ये सॉल्व हुआ। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं। यदि आपको YouTube में मेरे इन वीडियोस को देखने में दिक्कत होती है, जैसे उनको ढूंढने में दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो वो समझने के लिए आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे देखिए URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करिए। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस सीक्वेंस में वीडियोस देखने हैं। थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, टॉपिक वाइज हैं, उसके अलावा फिर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अलग है। प्रोग्रामिंग स्किल को अगर डेवलप करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कम लेवल से स्टार्ट करते हुए हायर लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचना है। तो पहले आपको किन क्वेश्चंस को करना चाहिए वो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलती है। यहाँ जावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, लेकिन इस साइट पे आपको केवल जावा का ही कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, PHP, MySQL जैसे कई सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और पूरे पूरे कंप्लीट कोर्स आप इसमें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हिंदी में, तो कई लोगों के बहुत काम के हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग कैंपस की प्रिपरेशन करते हैं, जॉब प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, तो कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस, टेक्स्ट मटेरियल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह आपको इस साइट पे मिलेंगे। इस साइट पे डेली कंटेंट अपलोड होता है, अपडेट होता है, तो ये बहुत एक्टिव साइट है। तो आप इसको ज़रूर से विजिट करें, बुकमार्क करें, इसे रेगुलर विजिट करें। यदि आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत लोगों के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में बिल्कुल ना झिझकें, क्योंकि ये आप जब शेयर कर रहे हैं तभी तक आपके पास भी पहुंचा है, आपको भी इसका पता चला है। तो जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। थैंक यू।